जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। आप सभी संत वृंद के महंतों के श्री चतुर संप्रदाय महंत के श्री चरणों में संतों के चरणों में प्रणाम। संतों की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज परम पूज्य श्री 108 श्री बनमाली दास बाबा जी महाराज की, जो कि पूर्व अध्यक्ष थे श्री भागवत निवास के, उनकी श्रद्धांजलि सभा है। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पूज्य श्री आदरणीय श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी महाराज जी को कि वो आएँ और हमें अपने वचनों से कृतार्थ करें। पूज्य श्री बिहारी लाल जी वशिष्ठ जी महाराज। बोलिए श्री ठाकुर कृष्ण बिहारी जी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, जय जय श्री राधे। आज जो है हम माध घोड़ेश्वर संप्रदाय के परम सिद्ध भक्त एवं ठाकुर कृष्ण बिहारी जी ट्रस्ट के अध्यक्ष भागवत निवास के महंत श्री बनमाली दास जी महाराज की आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हमारे अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय के श्री महंत फूलडोल बिहारी दास जी की अध्यक्षता में आज एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। महाराज श्री ने जब से अपना गृहस्थ धर्म छोड़ा तभी से भागवत निवास में रहकर उन्होंने अपना भजन प्रारंभ किया। परम भजनानंदी थे, मृदुभाषी थे और ठाकुर जी की सेवा में निरंतर संलग्न रहते थे। आज हमारे बीच में निर्मोही अखाड़ा के महंत हरिशंकर दास जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में अनेकों भक्त उपस्थित हैं। कृपानिधि बाबा ने उपस्थित हैं, सुखदेव बाबा उपस्थित हैं, हमारे रघुनाथ दास हैं, हमारे जुगल दास जी हैं। सभी संत यहाँ उपस्थित हैं। सभी के वो प्रिय थे। उनको एक बात रहती थी कि ये कार्य कैसे हो गया, इसका क्या समाधान होना चाहिए, उनकी बड़ी जिज्ञासा रहती थी। वो कहते थे कोई समाधान बताओ, कोई समस्या का समाधान जरूर है। वो जब समाधान उनको बताया जाता था तो बड़े प्रसन्न होते थे। आश्रम के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी। जो है यहाँ पर जो है महंतों की सेवा, अतिथियों की सेवा और भी जो अभ्यागत चला आता था उसकी सेवा निरंतर की जाती थी। आज ये ब्रजभूमि भागवत निवास के नाम से सारे विश्व में विख्यात है। यहाँ पर विरक्त संतों का ही निवास है। ऐसे जो है महाराज जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, हमको बड़ी वेदना है। जब जब आते थे तब तक कुशल खेम पूछते थे और ब्रजवासियों से बड़ा अपार स्नेह था। ब्रज के पूर्ण उनकी बड़ी निष्ठा थी। जो है ब्रज 84 कोसी परिक्रमा एवं वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा, यमुना स्नान, ये सब उनके मुख्य कारण थे। आज जो है उनके न होने पर हम उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आशा करता हूँ कि वो जहाँ भी हों भगवान के श्री चरणों में वो जो है निरंतर भगवत नाम लेते रहें। इसके साथ वाणी को राम। जय श्री राधे। पूज्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अयोध्या से पधारे परम श्रद्धेय श्री रामदास बाबा जी महाराज का। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम। बहुत कहते हैं कबीरदास जी अपने शिष्यों से कहते थे कि गुरु गए और फिर शिष्य रोए। गुरु मरा, शिष्य रोया, फिर दोनों ने खोया। क्योंकि गुरु ना तो जाते हैं और ना शिष्य रोते हैं। क्योंकि गुरु एक व्यापक शब्द है। जैसे गुरु स्वयं में सिद्ध हैं। श्री गुरु नख मन गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो जैसे कहते हैं ना, गिरवर नख पे गिरवर लीनो धार,
तो ऐसे ही ये भगवान और गुरु के नक्की वर्णन किया गया। और सबसे बड़ी बात कि बिचुरत दीन दयाल प्रिय तृण त्रिनेव पर हरेऊ। तो ऐसे हमारे महाराज ना तो गए हैं ना जाएंगे इस वृक्ष में, इस रज में, इस आश्रम में, और वृंदावन के हर संत के हृदय में, भक्त के हृदय में, हमारे पूज्य श्री फूलडूल महाराज जी के हृदय में, वशिष्ठ जी के में, जुगल बाबा के में, नवनीत प्रियदास जी महाराज और भी अन्य लोग हैं। अब बस एक का नाम लिए तो अनेक का हो गया। कहने का तात्पर्य यही है, जैसे हमारे पूज्य श्री, जब हमारा महामृत्युंजय आश्रम है और 70 साल से निरंतर वहाँ अभिषेक होता है भगवान शिव का, दूध से, दही से, घी से, सबसे अर्चन बंदन, शाम को सायंकाल गणेशार्चन होता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पूज्य पंडित श्री राजा राम मिश्र जी महाराज जिस दिन इस शरीर को छोड़े थे ना, और शरीर को छोड़ने के बाद जब गए तो पूरे गांव में एक शोक की लहर थी, एक दुख था, एक अपार वेदना थी। लेकिन उनके जाने के बाद भी उस मंदिर की सेवा, पूजा, आरती हुई, घंटा बजाया गया लेकिन धीरे से। लेकिन वो जो उन्होंने सोचा था पूज्य पंडित श्री राजा राम मिश्र जी महाराज ने, पूज्य गुरुवर अखिलेश मिश्र जी महाराज के पिताजी, महामृत्युंजय आश्रम, उनके जाने के बाद भी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ। और आज भी ऐसा लगता है उनके चित्रपट देखने में और सेवा पूजा में कि गुरु तो हमारे पास है। आज भी उनके शिष्य कहते हैं मुझे अपने गुरु के अनुभव होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है ये भागवत धाम में आप जानते ही हैं कि यहाँ कितने लोग भागवत सीखे, कितने लोगों को भगवत प्राप्ति हुई, और यहाँ आजू बाजू में रहने वाले आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध हैं। तो बस हम कहते हैं कि संत, गुरु और हमारे पूजनीय, हमारे अपने जो परोपकार कर गए राष्ट्र के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, वो कभी नहीं जाते, चाहे वो नर हो या नारी। आप देख लीजिए झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं, और बगल से ही ओरछा धाम में गणेशी बाई को। तो एक राष्ट्र के लिए, एक भक्ति के लिए, दोनों बंदनी है कि नहीं। तो यहाँ भी जो भागवत धाम में विराजमान है हम सबको प्रणाम करते हैं, और हमारे आदर्श गुरुतुल्य वशिष्ठ जी महाराज, फूलडोल जी महाराज, इनको प्रणाम करते हैं और इनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम जैसे छोटे छोटे संतों पे आपका आशीर्वाद रहे और आपकी ऊर्जा और भक्ति हम भगवान के भक्तों को जोड़ें और दिव्य काम करें। और हमारे गुरु जी को कोट कोट प्रणाम और जगल बाबा जी को प्रणाम। जय श्री राम। बहुत सुंदर वक्तव्य पूज्य श्री। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ परम आदरणीय श्री हरिशंकर नागा जी महाराज, श्री निर्मोही अखाड़ा से श्री हरिशंकर दास जी महाराज। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस शोक सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूजनीय चतुर संप्रदाय के श्री महंत बाबा फूलडूल दास जी महाराज। इस आश्रम पे इतना संघर्ष महाराज जी ने किया, ये तो पूरा वृंदावन और ब्रज क्षेत्र सब जानता है। बाबा बनवारी दास ने बहुत संघर्ष किया और फूलडूल बाबा का भी बहुत सहयोग रहा, हम लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। स्वामी जी रामस्वरूप शर्मा विधायक थे तो उस मैटर को लेकर कई बार हम लोगों की चर्चा हुई, तो स्वामी जी का भी यहाँ बहुत सहयोग रहा। और बाबा बनवारी बाबा बहुत एक विभूति थे, इतने शांत प्रिय थे कि जब भी आप बात करो जो राधा रानी करेगी वही होगा, जो राधा रानी करेगी वही होंगे। और बाबा इतने निष्ठावान और भजनानंदी थे। बाबा गिरिराज जी में भी जाते थे, वहाँ भी हम तो ब्रजवासी हैं और वहीं से तो हमारा तो बहुत पुराना परिचय था बाबा से। और जब बाबा ने हमको छोटे से देखा, उनके सामने ही बच्चा हुए और बड़े हुए और बूढ़े भी हुए, तो बाबा का इतना स्नेह हम लोगों पर रहा। और ब्रजवासियों को जो बाबा की जो भावना थी, ब्रज का कोई भी बच्चा हो उसके प्रति इतना श्रद्धा रखते थे। हर ब्रजवासी को भगवान कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप में ही बाबा मानते थे सबको। तो ऐसे दिव्य आत्माओं को और उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए बाबा का शरीर तो एक नाशवान चले आता है, बाबा आज यहीं हैं, यहीं हम सब के बीच में विराजमान हैं। और बाबा के आशीर्वाद से इस भागवत निवास का अच्छे से सेवा और विकास सब होगा।
बाबा हम लोगों के बीच में ही है, एक शरीर है उसको छोड़ दिए ना, आत्माओं से हमारे साथ में उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। हम सब भक्तों पे, सब संतों पे, महंतों पे उनकी कृपा ऐसी बनी रहे। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। पूज्य श्री को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अब आगे बढ़ाते हुए महंत श्री लाडलीदास जी महाराज। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सदविघ्न अनेक। आज की सभा की अध्यक्षता करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम एवं समस्त संत विद्युत एवं भक्तगण के हृदय में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणों में दंडवत प्रणाम। अब क्या कहें इस स्थान के बारे में। बाल अवस्था से लेके और साधु होने तक के कई गुण हैं बाबा के। दास का जन्म गोवर्धन में हुआ था, तो बाबा का स्थान है रुक्मणी विहार में। जब छोटे छोटे थे तो वहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, तो जब भी खेलते थे तो बॉल हमेशा आश्रम के ऊपर चली जाती थी, तो हम गेट बजाते थे, तो और भी जितने साधु संत थे हमको भगा देते थे, चलो बहो यहाँ से। बाबा चाहे प्रसाद पा रहे हो, चाहे नींद में हो, थोड़ा सा भी जग रहे हो, तो जैसी आहट सुनते तो चुपचाप जाते और बॉल को ऊपर से फेंक देते। ना मंदिर के सदस्यों को मालूम होने देते और ना ही किसी बच्चे का हृदय दुखाते। कभी कभी 12, 1, 2, 2 बज जाते थे, तो बाबा जोर से आवाज़ मारते छत्ते से ही, आओ आओ सब पाओ प्रसाद पाओ पहले। तो वहीं से प्रसाद पवाते, तो सुबह से शाम वहीं गुजर जाती थी। ऐसी महान विभूति इस भागवत निवास का इतिहास परम पूज्य ना जाने कितने महापुरुषों का यहाँ भजन स्थली रही है। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी वाणी को विराम। जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री जयप्रकाश जी बक्सर वाले महाराज जी। श्री राम श्री राम जय राम जय। ओम श्री मातृ श्रीचरणिकमभ्यो नमः, श्री गुरु चरणिकमभ्यो नमः, श्री सीताराम चरणिकमभ्यो नमः, चरणिकमभ्यो श्री बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री जमुना महारानी की, श्री राधा रानी की, श्री संत समाज की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री वनमाली बाबा जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण परात् पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम प्रिया प्राणवर्ग। परम पूज्य श्री संत समाज, परम भागवत स्वरूप कथारस मानस प्रेमियों, माताएं था सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए साग्रह अनुरोध करूँगा कि अपने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गोलोकवासी वनमाली बाबा जी महाराज के श्री आत्म शांति हेतु 2 बार प्रभु नाम स्मरण और 2 शब्द सभी प्रेम से बोलें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय,
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम। बड़ो श्री भक्तवत्सल भगवान की। आज ही सुबह प्रातः काल पूज्य श्री सुखदेव बाबा जी महाराज के द्वारा मुझे संस्मरण दिलाया गया कि आज पूज्य महाराज जी का श्रद्धांजलि समारोह मनाया जाएगा। शाम तक आप रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उपस्थित भी होगा ठाकुर जी की कृपा से। विचार में आ रहा था जब से इस भागवत निवास में हम जब तक के शरीर जब से आ रहा है, पूज्य श्री बनमाली दास जी महाराज बड़ा सुंदर बहुत स्नेह प्रेम मिलता रहा। और आज मैं सोच रहा था कि हम क्या दो शब्द बोलेंगे, लेकिन ठाकुर जी ने जो प्रेरणा किया बस दो शब्द में। देखिए विचार में आ रहा था कि अपने पूज्य श्री जिनकी श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग विराजमान हैं, पूज्य महाराज जी का नाम बनमाली जी महाराज, और अपने पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी को भी भक्तमाली जी कहते थे। हम कहते वहाँ भक्तमाली जी हैं, यहाँ बनमाली जी हैं। कहाँ भक्तमाली का तात्पर्य प्रायः करके लोग कहते हैं कि जो भक्तमाल की कथा कहते हैं उनको भक्तमाली कहा जाता है, उपाधि दी जाती है। लेकिन कुछ संतों ने अपना दिव्य भाव प्रदान किया। भक्तमाल का मतलब है तो भक्तों की माला, जो स्वयं भक्तों की माला को धारण करे और दूसरों के गले में भी भक्तों की माला धारण कराए, उसका भी नाम, उसको भी भक्तमाली कहते हैं। तो कहा भक्तमाली वहाँ है और यहाँ पूज्य महाराज जी बनमाली जी हैं। अगर बनमाली शब्द का भी अगर हम विवेचन करें तो पूज्य महाराज जी के नाम से ही एक बहुत बड़ा सुंदर संदेश मिलता है हम लोगों को। का बनमाली का अभिप्राय क्या है? वन प्लस माली। वन माने होता है जंगल, वन माने जंगल भी होता है, अब वन माने वन, बनना क्रिया भी होता है। आदेश दिया जा रहा है कि बन। पूज्य महाराज जी का जो नाम है पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का, ये अपने नाम के ही माध्यम से हम सभी लोगों को एक प्रेरित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बन। पूछा गया कि महाराज हम क्या बने, तो कहते हैं माली। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। क्या बनो? माली बनो। और वास्तव में ध्यान दें, जब श्री सीताराम विवाह उत्सव जब बक्सर में होता है ना, तो हमारे पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज पुष्प वाटिका में माली ही बनते थे। आज मुझे महसूस हो रहा था इसकी आखिर माली बनने का भी प्राय क्या है। ध्यान दें, प्रभु प्रेरणा अनुसार जो संकेत हुआ, बस एक में माली का जो कार्य है वही कार्य संत का है। माली करता है क्या? माली जो है पुष्प वाटिका से पुष्प चयन करके एक धागे में अनेक पुष्पों को गुंथित करके माला तैयार कर देता है। जैसे एक धागे में अनेक पुष्पों को जो माला तैयार कर देता है वो माली है, उसी प्रकार से हमारे संत भी वही काम करते हैं। ये प्रेम रूपी धागा में सारे भक्तों को एक सूत्र में पिरोने का ही काम करते हैं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और वास्तव में हमारे पूज्य बनमाली बाबा जी महाराज के नाम से ही हम लोगों को शुभ संदेश मिल रहा है कि जैसे माली पुष्पों को एक धागे में पिरोकर माला तैयार कर देता है, उसी प्रकार से हम सभी लोग प्रेम रूपी धागे में एक सूत्र में बंध करके हम संतों की सेवा करते रहें, संतों का सानिध्य में रहें और इस प्रकार से भजन और सत्संग में लगे रहें। इसी में हम लोगों का परम कल्याण है। विशेष चर्चा न करते हुए बस अपनी ये शब्द पुष्परूप श्री बनमाली जी बाबा जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए सभी को जय श्री जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी के बहुत सुंदर वक्तव्य के बाद गाजियाबाद से पधारे भागवत कथावाचक श्री नवनीत प्रियदास भैया जी। सब संत जनों को यहाँ
सादर दंडवत प्रणाम। कले पावना अवतार श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव की अनंत कृपा करुणा से पोषित परम श्रद्धेय श्री बाबा महाराज, श्री कृपा सिंधुदास बाबा महाराज, इनके ये सुंदर उपवन भागवत निवास की शोभा हमारे परम श्रद्धेय श्री बनमाली बाबा रहे। दास ने 20-25 वर्ष पूर्व पहले बाबा का दर्शन किया। बाबा का हाथरस में खूब आना जाना रहता था। दास का शरीर हाथरस का ही है, तो हाथरस में खूब बाबा से हम लोग सुनते थे। अत्यंत सरल बाबा की वाणी। कभी भागवत निवास में आवे तो खूब यहाँ प्रसादी होती, प्रसाद जरूर पाओ, प्रसाद के बिना किसी को जाने नहीं देते। और अगर हमने कहा बाबा बहुत पेट भरा हुआ है, अनुकूलता नहीं है, लेकिन कहा बोले नहीं, फिर भी किनका लेकर के जाओ, तो दोना में भर भर के प्रसाद बाबा सबको देते। ये बाबा का सहज निज स्वभाव था। कितनी कितनी बार साधु सेवा होती तो हाथ पकड़ पकड़ करके हमको संतों के दर्शन के लिए ले जाते। देखो यहाँ पर इस कुटिया में यह है, देखो इस कुटिया में यह है बाबा, तो सबका खूब प्रेम पूर्वक दर्शन कराते। तो ऐसे श्री बाबा महाराज के श्री चरण कमलों में बार बार प्रणाम। एक निवेदन मैं आपसे विनम्र करता हूँ। ये जो श्री वृंदावन है श्री प्रिया जी की अंग छटा से प्रकट है, और यहाँ पर श्री जी के परकर ही विराजमान हो सकते हैं। उस दिव्य परंपरा को चलाने के लिए अपने निज स्थल से श्री प्रिया जी अपने नित्य परिकरों को यहाँ भेजती हैं, और एक समय सीमा निश्चित होती है, इतने समय से इतने समय तक आपको यहाँ पर ये सेवा संभालनी है। जो सेवा जो कैंकर है उस गोलोक में सब परिकर करती हैं, वही सेवा का कार्य इस भूमि पर संपादित करना है। इसलिए आज्ञा करके श्री प्रिया जी उन परिकरों को भेजती हैं। बाबा की जितनी भी रहनी, जितनी भी वाणी, वो संपूर्ण इस ओर इशारा करती है कि बाबा वास्तव में इस धराधाम पर इस बपू से विराजे तो सही, लेकिन उनकी जो चेतना थी वह उसी गोलोक की थी। और अनुभव करने वालों ने खूब इसको अनुभव किया, अनुभूत किया। तो ऐसे परम श्रद्धेय बाबा, हमारे यहाँ तो मरने से लोग डरते हैं, लेकिन संतों की आज्ञा है, मरवे ते सब जग डरे पर मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब बैठे हो पूरन परमानंद। अनंत का ही हम अंश हैं और अनंत में ही प्रवेश हो जाता है। तो ये तो अपनी यात्रा की पूर्णता है। एक संत बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि ऊपर लोक में किसी से गड़बड़ी हो जाए तो उसको मृत्यु लोक में भेजा जाता है, जाओ तुमको ये कार्य यहाँ पर करना है और ये मृत्यु लोक है, दंड भोगो। और यहाँ से किसी का शरीर पूरा हो जाए तो फिर करोड़ों करोड़ों वर्षों तक के लिए, यहाँ तो हम आए 60-70 या बहुत से बहुत 100 वर्ष के लिए, लेकिन बाद में फिर करोड़ों करोड़ों वर्षों तक युगल की सेवा ही करनी है। तो हमारे बाबा बपू से तो नहीं है, लेकिन अभी सब संतजन कह रहे थे कि भैया सूक्ष्म रूप से बाबा यहीं पर विराजित हैं। एक रूप से संतों की तो महिमा ही ये है कि एक स्वरूप से कई जगह वह विराजमान हो सकते हैं। तो बाबा यहाँ पर भी हैं और युगल सरकार की नित्य सेवा में भी गोलोक में उपस्थित हो गए हैं। तो इन्हीं भावनाओं को मैं बाबा के श्री चरणों में निवेदित करता हूँ, और पुनः पुनः यही निवेदन बाबा के चरणों में करूँगा कि बाबा अपनी जैसी सरलता हम सबको भी प्रदान करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हनुमान टेकरी से पूज्य श्री बालक राम जी महाराज। जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। यहाँ महापुरुष जो विराजमान है सबके चरणों में प्रणाम। आज जो बनमाली महाराज जी हैं, वो महापुरुष ऐसे थे, दिव्य महापुरुष, और दिव्य दिशा में गए। आज भी व्यवस्थित, आज आश्रम की व्यवस्था बहुत सुंदर, इस प्रकार से सुंदरता को उन्होंने बनाया। आप सबको सबसे निम्न निवेदन है कि इसी प्रकार से ये आश्रम की व्यवस्था बहुत अच्छी और हो जाए, ये हम सबसे ये प्रार्थना है। और ऐसे महापुरुष को बहुत ज़रूरी है
जो महापुरुष इस समय नहीं है वो बहुत प्रेरणा स्रोत है, जो आप सबके चरणों में प्रणाम करके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आप सबके चरणों इसी क्रम में हरि निकुंज से पधारे पूज्य श्री वीरेंद्र हरि जी महाराज। सभी महानुभाव संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम सब एक महान विभूति के चरणों में अपने अपने भाव अर्पण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री वृंदावन धाम में बहुत ऐसी विभूतियाँ आती हैं जो दूसरों के प्रेरणा स्रोत बन जाती है, जिनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि धाम में आकर हमने कैसे रहना है, कैसे विचरण करना है, क्योंकि धाम की महिमा को जानना सबके बस की बात नहीं। जो धाम में रह कर के भजन करते हैं, त्याग करते हैं, प्रेम करते हैं, वो सदा ही अमर हो जाते हैं, उनका सदा ही ब्रज में निवास रहता है और प्रभु श्री धाम के चौल में उनकी गति बनी रहती है। हम तो दर्शन करने आए थे, हमें आदरणीय योगल बाबा जी ने आग्रह किया, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए ठाकुर जी के चरण में यही प्रार्थना करूंगा, ऐसे महापुरुष को अपने चरणों में निवास दें। जय सीताराम। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पूज्य श्री विश्वरूप दास बाबा जी महाराज को आमंत्रित करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहाँ दर्शन ऐसे मुखे कृष्ण नाम, ताहर जानियो तुम्हें वैष्णव प्रधान। जिनके दर्शन मात्र से ही श्री गिरिंद्र बिहारी जी की मंगलमय झांकी हृदय में प्रकट हो जाए, ऐसे उपस्थित यहाँ पर समस्त संत महात्माओं के श्री चरणों में सादर प्रणाम वंदन। एक वाणी होती है मनोमंथक, एक वाणी होती है मनोरंजक। मनोमंथक वाणी वही कह सकते हैं जिसके जीवन में वो अनुभव उतरा हो, और एक वाणी होती है मनोरंजक। यहाँ वहाँ से सुंदर सुंदर वाक्यों का चयन करके सुंदर सुंदर शब्द शैलियों से प्रस्तुत करना। अधिक बोल करके मैं आप लोगों का मनोरंजन तो कर सकता हूँ, मैं मनोमंथक नहीं कर सकता, इसको स्वीकार करना चाहिए। और जिन संत महात्माओं ने बनमाली बाबा के विषय में अनुभव किया है, उनका सानिध्य प्राप्त किया है, उनकी संगति की है। हमने तो कितना ही किया होगा, 8-10 साल 12 साल कुछ, परंतु जिन संत महात्माओं ने विशेष रूप से उनका सानिध्य प्राप्त किया, उनके जीवनी को देखा, उनके जीवनी को समझा, खास करके यहीं पर ही विराजमान जो वयोवृद्ध संत आदि हैं, जैसे श्रीनिधि बाबा हो गए, श्री सुखदेव जी बाबा हो गए, और भी अन्य संत महात्मा जिन्होंने उनका सानिध्य प्राप्त किया, उन्हीं के ही श्रीमुख से ही उनके चरित्र के विषय में, उनके विशेषता के विषय में श्रवण करें तो बेहतर है। बस इतना कह सकते हैं कि एक सुंदर सा बगीचा था, उस बगीचे में पंचवटी होते हैं ना, बड़े बड़े वृक्ष, जिनसे उन बगीचों की शोभा होती है। उन बगीचे में से, उस पंचवटी में से एक सुंदर बट वृक्ष जो है
वो रहित हो गया। वट वृक्ष को कहते हैं निवास वृक्ष। वाल्मीकि रामायण में श्री गोविंद राजाचार्य जी ने वर्णन किया निवास वृक्ष किसको कहते हैं। कहा जिस वृक्ष की छाया में हर प्रकार के जीव आश्रय प्राप्त करते हों। तो परम पूज्य श्री वनमाली बाबा जी महाराज ही ऐसे ही एक संत थे जिनके आश्रय पर सभी को ही एक आश्रय प्राप्त था। कोई आए, चाहे साधु आए, चाहे गृहस्थ आए, चाहे बालक आए, चाहे नर आए, चाहे नारी आए, कोई आए, जिनका द्वार सबके लिए सदैव ही स्वतंत्र रूप से खुला था। हर प्रकार से एक सबको रिस्पॉन्स देना होता है ना, कोई भी आए, कैसे आए, है ना। संत करते क्या हैं? अच्छा, संत बनते कैसे हैं? संत बनते हैं सत्संग के प्रभाव से। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के प्रभाव से ही संत महात्माओं का इस धराधाम में आगमन होता है। सशरीर रहते हैं तो वे सत्संग प्रदान करते हैं। शरीर पूरा हो जाता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक अवधि है। अवधि पूर्ण हो जाती है, यात्रा कर रहे थे, स्टॉपेज आ गया, अब उतरना पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। शरीर छूट गया, परंतु जो संतत्व है, जीवत्व है, वो सदैव ही वृंदावन में बना ही रहता है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो सामान्यतः संत महात्माओं के ही मुख से महिमा सुनी है वृंदावन के विषय में कि जो वृंदावन जाना है इस उद्देश्य से आ रहा है और शरीर में भी शरीर छूट जाता है तो उसे वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है किसी न किसी रूप से। तो जिन्होंने वृंदावन में ही रह करके वृंदावन में भजन किया, वृंदावन में संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त किया, और हमारे जैसे संत जो प्रारंभिक साधक हैं, अभी तो क्या है साधना के एक मार्ग पर हैं, वो भी डगमगा रहा है मन, इधर जाएं कि उधर जाएं, क्योंकि जीवन के एक सिक्योरिटी को लेकर के कि मेरा आगे क्या होगा, मुझे देखेगा कौन, बहुत सारे प्रश्न होते हैं मन में। तो उन सब प्रश्नों का समाधान कहाँ से प्राप्त होता है? किसी संत के चरित्र से ही, संत के जीवन से ही। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि भक्तवद धूलि और भक्तवद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। संत महात्माओं का चरणोदक, संत महात्माओं का चरणरज, संत महात्माओं का उच्छिष्ट प्रसाद, ये एक साधक के लिए बल होता है। अच्छा, बल प्राप्त हो गया, उसका परिणाम क्या है? कहा निर्भीक हो जाना, कि अपने लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही भजन करूँगा ये सोच करके अब निकले हो, वृंदावन में आ ही गए हो, तो यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतुन आनंद सच्चित घनताम उपैति। तो संत महात्माओं के ही जीवन चरित्र से ये देखने को मिलता है। उसमें भी श्री वनमाली दास बाबा जी महाराज अचानक से ही शरीर पूरा हो गया, न किसी को सेवा का मौका दिया, और उनका जीवन जितना सानिध्य प्राप्त किया, उनके जीवन में किसी को लेकर के कंप्लेंट्स नहीं थे। किसी के प्रति होता है ना एक कंप्लेन करना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये उसने ऐसा किया। सब अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। तो एक सुंदर बगीचे में से सुंदर एक बट वृक्ष अदृश्य हो गया, रहित तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सब भगवत स्वरूप ही हो जाता है। तो भगवत स्वरूप से ही निश्चित हम सब के ऊपर अवश्य ही कृपा बनाए रखेंगे। बाकी जिन संत महात्माओं ने वनमाली बाबा का सानिध्य एवं संगत प्राप्त किया है, उनके ही श्रीमुख से उनके विषय में हम श्रवण करें तो बेहतर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी सरकार की जय, श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री वनमाली दास बाबा जी महाराज की जय, समस्त संत वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पूज्य श्री नवल किशोर दास बाबा जी महाराज।
जय श्री राधे राधे श्याम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जीत के पद वंदन करें, जीत के पद वंदन करें। बनमाली महाराज जो थे उसका चरित्र के बारे में सब संत जानते हैं, सब संत बताते हैं और बताए भी हैं, और हम तो उतना बताने का कर्तव्य भी नहीं है हमारा, इसलिए सब संत को प्रणाम करते हुए भगवान स्थान इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए परम पूज्य श्री सच्चिदानंद दास बाबा जी महाराज पत्थरपुरा वाले। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले ठाकुर श्री गिरीन्द्र बिहारी जी महाराज की, श्री बड़े बाबा जी महाराज की, परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित कृपा सिंधु दास बाबा जी महाराज की, श्री बनमाली दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे परम पूज्य चतुर्थ संप्रदाय के परम पूज्य श्री महंत जी महाराज, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे श्री भूरी वाले बाबा जी महाराज, उनको भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे अखाड़ा परिषद के परम पूज्य अध्यक्ष श्री महाराज जी, हमारे चतुर्थ संप्रदाय के महंत श्री लाडली दास जी महाराज, नवकिशोर दास जी, हनुमान टिकरी के महंत जी परमानंद दास जी, और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्राह्मण महासभा के श्री महाराज जी, सबको नमन वंदन। देखिए, जो आए हैं वो तो जाएगा ही, लेकिन बाबा बनमाली दास जैसे संत चले जाना ये बहुत बड़ा क्षति है। क्योंकि मैं उनको जब से बचपन से आया हूँ, लगभग 1976 साल से, 1976 लगभग 45-50 साल, तब से मैं जानता हूँ। पहले गोवर्धन में गिरिराज जी में अपने पूज्य गुरुजी के सेवा में रहे। उनके गुरुजी का नाम था परम पूज्य अनंत श्री विभूषित ललिता दास जी महाराज। वो गोवर्धन के एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत। तो उन्हीं की सेवा में वो पहले रहे। हम लोग वहाँ उस आश्रम में आते जाते थे। उनका बचपन से देखा। सबसे बड़ी बात है जो श्रीमन महाप्रभु का जो 8 श्लोक है, तृणातपि सुनीचेन तरहो इव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। इतनी दल्यता कोई संत में होना मुश्किल है महाराज। सब किसी को, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्रजवासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, हर समय दन्यता, हाथ जोड़ के रहना। दन्यता जो सबसे मैल हमारे श्रीमन गौड़िया संप्रदाय के जो सिद्धांत माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय का, उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। बहुत दिन सेवा में रहे वो। और एक उद्धव दास जी बोल के थे, आप लोग नहीं जानते होंगे, वो बाद में विवाह कर लिए।
वो उद्धव दास जी और बनमाली दास जी। महाराज जी की तो यही इच्छा था बनमाली दास वहाँ महंत बने, कहाँ चकलेश्वर में, उस आश्रम में, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। बोले हमारा छोटा भाई है उद्धव दास ये महंत बनेगा। वो भी हमारे प्रेमी था उद्धव दास। वहाँ बहुत दिन रहे। उसके बाद फिर वहाँ से जब आए, आश्रम भी बनाया, वो चुतल टेका में उनका आश्रम है। वो आश्रम में मुझे लिख देना चाहते थे। मेरे को कई बार बुलाया, बोले उस आश्रम को संभालो, लेकिन हमने हाथ जोड़ दिया। बोले महाराज ठाकुर जी की सेवा संभालना बहुत मुश्किल है। आजकल ना पुजारी मिल रहे हैं, ना रसोइया मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहे हैं, इसलिए जो है हमारे द्वारा संभव नहीं है। हमने मना कर दिया। तो महाराज वो ऐसे संत जो हमारे श्रीमद् भागवत के कपिल उपाख्यान में कहा गया है, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषण मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति च दृढ़। उनमें कूट के भरा हुआ था, ये सारे लक्षण थे। यहाँ तो जब तक रहे कोई संत आ जाए, कोई इतना आदर, उसका इतना गौरव करते थे, बच्चे से लेकर सभी का आदर गौरव सत्कार करते थे। ऐसे संत का चले जाना भी बहुत बड़ा क्षति है। तो हमारे श्रीमन महाप्रभु का जो सिद्धांत है, जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवन, यार वही यार गति नहीं सनातन। जीव के प्रति दया, क्योंकि सभी जीव के हृदय में परमात्मा का निवास है, भगवान श्री कृष्ण का निवास है, इसलिए सभी जीव के प्रति दया करना। और नामे रुचि, जो भगवत नाम है, जो कलियुगा पावनावतार श्रीमान महाप्रभु जी ने अवतीर्ण होकर इस कलिहत प्राणी को यह शिक्षा दिए, इस कलियुग में कलियुग के नामों बिना नहीं आर धर्म, सर्वधर्म सार नाम यही शास्त्र मर्म, उन्होंने समझाया। उसके प्रति रुचि, 24 घंटा माला लेकर के वो बैठे रहते थे, 24 घंटा नामे रुचि। और वैष्णव सेवन, संत सेवा के प्रति उनकी इतनी निष्ठा थी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे महापुरुष का जाना तो बहुत बड़ा हमारे लिए क्षति है, लेकिन जो आया है वो तो जाएगा ही। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थम नत्वं शोचितुमर्हसि, वो तो निश्चित है। लेकिन एक बात बता दूं, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम ये बड़ा दुर्लभ है। पंचम पुरुषार्थ धरे प्रेम नाम, जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम है वो महाधन है, उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कोई संत की कृपा हो जाए। कैसे संत? ऐसे संत, बाबा बनमाली दास जैसे संत की कृपा हो जाए तो जीव को अनायास भगवत प्रेम, भगवत भक्ति मिल जाएगा। क्यों? भगवान तो ये चारों पुरुषार्थ अनायास अपने जो आराधना करने वाले उनको दे देते हैं। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी के उपाख्यान में देवर्षि नारद कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम जैच्छेद श्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति भगवत आराधना करने मात्र से मिल जाता है, लेकिन प्रेम नहीं मिलता, भक्ति नहीं मिलता। वो कैसे मिलेगा? कोई संत कृपा हो जाए, कोई भक्त की कृपा हो जाए तो जीव को अनायास वह प्रेम और वह भक्ति प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे महापुरुष के चरण रज की हम लोग कामना करते हैं। बोले क्योंकि रहु गणित तपसा न जाति न चिज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्न सूर्यो और बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हमारे पूर्व वक्ता जब जो कह रहे थे, भक्त पाद रज और भक्त पाद जल, भक्त भुक्त अवशेष साधनेर महाबल। ऐसे महापुरुष की अगर कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से भगवत कृपा, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में नमन वंदन करता हुआ उनको मैं सश्रद्ध श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राधे।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पंडित श्री गौरांग दास जी हाथरस से। श्री नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री गौरचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए समस्त महापुरुषों को दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए इस दिव्य प्राचीनतम भजन स्थली की रज को दंडवत प्रणाम करते हुए क्या हम कह सकते हैं बाबा के बारे में। हमारा तो ऐसा ही नाम ले दिया गया। जिन्होंने जीवन भर बाबा का संग किया है, जिन्होंने जीवन भर बाबा के साथ का अनुभव किया है और जो अनुभव करने में सामर्थ्यवान महापुरुष हैं वही सब बता सकते हैं। हम लोगों को जो थोड़ा बहुत समय बाबा के साथ उनकी सेवा में, उनकी चरण सन्निधि में रहने को मिला, वो हमारे लिए सौभाग्य अवश्य था, लेकिन हमारी अल्पमति है कि हम उसका लाभ नहीं ले पाए। जो लाभ ले सकते थे उससे वंचित रह गए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं श्री विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभोत्रयमेवे तद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। इस जगत में 3 वस्तु अत्यंत दुर्लभ हैं और जो प्रत्यक्ष कृष्ण कृपा की हेतु है, जिनसे ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाए व्यक्ति कि हम पर भगवान की विशिष्ट कृपा है। तो बोले पहली क्या, मनुष्यत्व मिलना। मनुष्य देह मिलना और मनुष्यत्व मिलना दोनों में अंतर थोड़ा सा है। देह मिलने के बाद भी मनुष्यता हमारे अंदर हो, पहला। मनुष्यता मिलने के बाद हमारे अंदर ये भाव जागृत हो कि ये मनुष्य देह मिलकर के अब हमें इस संसार चक्र से बाहर निकलना है इसी जन्म में। तो ये हो गया मुमुक्षत्व। और ये दोनों होने के बाद होगा कैसे, उसके लिए तीसरी सबसे मुख्य वस्तु है महापुरुष संश्रय। किसी सामर्थ्यवान भगवत प्राप्त भजन निष्ठ महापुरुष की चरण सन्निधि में रहने का अवसर, उनका आश्रय। भगवान की विशिष्ट कृपा थी कि हमको भी ये सौभाग्य जीवन में प्राप्त हुआ पूज्य बाबा जैसे महापुरुष की सन्निधि में रहने का, उनके साथ। और लगभग 16-17 वर्ष होने को आ गए। बाबा के साथ की असंख्य घटनाएं ऐसी हमारे बुद्धि पटल पर स्थित हैं जो कभी विस्मृत नहीं हो सकती। पर हमको जो विशिष्ट बात थी जिसने हमें बाबा के चरणों से जोड़े रखा, वो थी हमारे पूज्य हाथरस वाले पागल बाबा के वचन। हम जब उनकी सन्निधि में रहते थे और जब बाबा भागवत निवास पहली बार आए, तब तक हमने भी पूज्य बाबा का कभी दर्शन नहीं किया था। और उस समय बड़े महंत बाबा विराजमान थे, पूज्य श्री सुखदेव बाबा यहाँ विराजते ही थे। तो जब पहली बार आए, उन्होंने यहाँ दर्शन किया और पहुँच करके हाथरस हमको बताया कि लाला आज हम वृंदावन में असली वृंदावन को दर्शन करके आए। तो हमने पूछा बाबा से, तो बाबा ने भागवत निवास का वर्णन किया और फिर बाबा के बारे में बताया
कि ऐसे ऐसे हमने बाबा से प्रार्थना करी है। चूँकि हमारी वंश परंपरा में पूज्य श्री नंदगांव वाले बाबा महाराज के बाद दीक्षा परंपरा वहीं गद्दी से ही होती है, तो कोई मध्यस्थता के लिए समर्थ महापुरुष चाहिए। तो बाबा ने आकर के पूज्य श्री बनवारी दास बाबा जी महाराज से प्रार्थना करी, बहुत मना किया, लेकिन वो जैसे तैसे करके पूज्य सुखदेव बाबा का बड़ा हम पर प्रेम था, इन्होंने और ज़बरदस्ती कृपा करवा दी और हाँ करवा दी। और जहाँ तक मेरा संज्ञान है, मैं अपने पूज्य बाबा के द्वारा दीक्षित शिष्यों में शायद सबसे पहला था। सबसे प्रथम दीक्षा बाबा के द्वारा अगर किसी को प्राप्त हुई तो वो मुझे हुई। और उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य बाबा हमको बाबा जीवन में मिला, ये शायद ही किसी चेले को मिला हो। अपने गुरु जी की मेहनताई हमने खुद करवाई, वहाँ पे पंडिताई भी हमने ही करी, पूजा भी हमने ही करवाई ये। और बाबा ने जबरदस्ती जिद करके, हमने कहा भी बाबा हम तो कुछ नहीं जानते, अभी तो दीक्षा को हमारे भी 4-6 महीने नहीं हुए और आप हमें साल भर हुआ था, शायद साल भर भी नहीं हुआ था। हमने कहा बाबा हम क्या कराएंगे, हम तो ABCD भी नहीं जानते अभी। बोला नहीं पंडित जी हम कह दिए बस कराना ज़्यादा नहीं बोलो, चुप रहो। बाबा तो फटकार देते थे, चुप। इतना लाड़, इतना दुलार। हम गोवर्धन वाले आश्रम की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो प्राण प्रतिष्ठा भी हमको ही सेवा बाबा ने दी कराने की। तो वहाँ पर हम सो रहे हैं, रात्रि में बाबा कब उठ गए हमको नहीं पता, और कब उठ करके उन्होंने हमको सोते को कंबल उड़ा दिया, चादर उड़ा दी, हमको नहीं पता। इतना दुलार, इतना प्रेम बाबा का था। और उसको तो कैसे भी गुरु के प्रेम से, गुरु के अनुग्रह से, गुरु की कृपा से, हमारे तो हमने बड़े बाबा को प्रत्यक्ष नहीं देखा। काका बाबा हमसे हमेशा, पागल बाबा, पूज्य पागल बाबा ये कहते थे कि भैया कि बड़े बाबा को तुमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन जिसने बड़े बाबा की कृपा तुम तक पहुंचाई है उन्हीं में बड़े बाबा का दर्शन करोगे तो तुमको अनुभव होगा। और हमने बाबा की उन बातों को अपनी बुद्धि के अनुसार, बुद्धि तो है ही नहीं उतनी महापुरुषों की वाणी को समझ सके, पर फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका प्रयास किया, तो हमको वो निसंदेह वो आनंद, वो प्रेम, वो अनुभूति हुई और अब तक हुई। अभी कुछ समय पहले ऐसे ही हम बाबा से विनोद कर रहे थे, बाबा की तो कृपा थी, कभी भी फ़ोन करके मथुरा से कितनी देर लगती है तो बाबा कह देते थे पंडित जी आए नहीं, बहुत दिन हो गए, तो हम आ जाते थे बाबा के पास दर्शन करने। तो बाबा से हमने कहा बाबा ये आपके जगन्नाथ जी बड़े प्यारे लग रहे हैं हमको। तो बोले हाँ वो फलाना लाए थे और वैसे रखे हैं। तो मैं बाबा ये किसी को देना नहीं, अगर देना तो फिर हमको देना। तो बोले जगन्नाथ जी तो है पंडित जी तुम्हारे पास। मैंने हमारे पास छोटे से हैं, ये थोड़े बड़े से हैं तो अच्छे लगेंगे। तो बोले कि जो ले जाए ले जाओ, ये बाबा के शब्द थे। अब भी नहीं, हम लेके नहीं गए बाबा, हम लेके नहीं गए, लेकिन बाबा के जो शब्द थे, महापुरुषों की जो वाणी थी, बाबा बोले जो ले जाना है ले जाओ, हमारा कुछ पता नहीं है। और इस बात को अभी मेरे ख्याल से 2 महीने भी नहीं होंगे, शायद प्रेमानंद बाबा सब अंदर ही थे, तो 2 महीने भी नहीं होंगे और बाबा ने ऐसी अप्रकट लीला कर दी। तो महापुरुष तो वास्तविकता यही है कि कहीं नहीं जाते, और जो वृंदावन की दिव्य रसमयी परंपरा को सेवित हो जाए, जो इस रसमयी परंपरा में प्रविष्ट कर जाए, तो वो तो फिर न मे भक्त प्रणश्यति, वो कहीं जाते नहीं हैं। केवल ये 5 भौतिक देह है, इसको त्याग करना एक मजबूरी थी, क्योंकि शरीर से थोड़ा श्रम होता था। अब श्री जी की सेवा में भाग भाग के तुलसी लानी है, पुष्प लाने हैं, दौड़ के कुंज की सेवाएं करनी है, तो वृद्ध शरीर से हो नहीं पाती। तो इसलिए शायद बाबा को यह देह उसमें अवरोध थी, इसलिए बाबा नित्य कुंज में प्रवेश कर गए। उनकी स्मृतियाँ, उनका आशीष, उनकी कृपा हम सबको इस मार्ग में बढ़ने का सामर्थ्य दे, उनका अनुग्रह सदैव हम पर बना रहे। इसी भावना के साथ बाबा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। अपनी वाक्य पुष्पांजलि बाबा के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनती करूंगा चतुर संप्रदाय महंत श्री महाराज जी से कि अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। आप वहीं बैठे बैठे बोले बाबा। वंदेहम श्री गुरुर्षित्पदगमं श्री गुरुर्वैष्णवाच श्री रूपम सागर जातम
सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता से विशाखान्वितांच भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपेक तिनके पद बंधन के नासे विघ्न। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 बार नाम ले लीजिए। यहाँ के ठाकुर अध्यक्ष जो हैं तो व्यक्ति अध्यक्ष हमको बना दी है, लेकिन यहाँ अध्यक्ष गिरिंद्र बिहारी जी अध्यक्ष हैं। सबके अध्यक्ष गिरिंद्र बिहारी हैं। आज मैं अपना अध्यक्ष पर गिरिंद्र बिहारी को देता हूँ, वो यहाँ के अध्यक्ष हैं। उनका नाम ले लीजिए। अध्यक्ष का नाम लेना चाहिए ना भाई, उनका कोई नाम ही नहीं लिया है। ठाकुर हमारे गिरिंद्र बिहारी, हम हैं गिरिंद्र बिहारी के। ठाकुर हमारे गिरिंद्र बिहारी, हम हैं गिरिंद्र बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी ते। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी ते। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए गिरिंद्र बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए गिरिंद्र बिहारी। बोल गिरिंद्र बिहारी लाल की जय। उपस्थित आज के अध्यक्ष गिरिंद्र बिहारी जी हैं। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं तो अखिल भारत चार संपद झाड़ू लगाने वाले। मालिक तो हैं जी गिरिंद्र बिहारी। हमारे कृष्णानंद जी महाराज हमारे बहुत विद्वान, भागवत के कथा के सबके विद्वान हैं। हमारे महामंडलेश्वर आदरणीय श्री सत्यनारायण जय महाराज, सबका नाम तो ले लिया। हमारा अखाड़ा पांथी अखाड़ा परिषद है, उसके अध्यक्ष हैं हमारे निर्वाणी के श्री शंकर दास जी, बस्सी जी और सभी का नाम ले, बस्सी जी और सभी हैं। और संचालन महोदय हैं, बड़ा विद्वान। हम तो कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की सेवा पहले उन्हीं को बुलाना चाहिए जो यहाँ के इतिहास जानते हैं। यहाँ कैसे परंपरा है, क्या नियम है, क्या है यहाँ का ये है, उनको बुलाना चाहिए। तो यहाँ बड़े महाराज, बड़े बाबा जी और छोटे बाबा जी नाम से प्रसिद्ध, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके पधारने के बाद विष्णुदास बाबा यहाँ के अध्यक्ष पद बस संभाले। बहुत भजनानंदी महात्मा थे और मानसिक सेवा करते थे। उनके पास बहुत से महात्मा आते थे मानसिक सेवा सीखने के लिए। हमारे चेतन कुटी में ये बाबा जी मोनी बाबा थे, चेतन कुटी आते उनकी मानसिक सेवा सीखने के लिए। बहुत सिद्ध महापुरुष थे मानसिक सेवा के। और उनके बाद नागा जी को अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ के बाद राम गोपाल दास जी, हाँ, वो भी अच्छा संचालन किए। और उसके बाद बनवारी दास जी, जिनका नाम बनवारी था जी। मैं तो सखी बाग में बनवारी दास थे, और वन में जाके फूल चुन चुन के माला पहनाते, और ठाकुर जी प्रिया प्रियतम धाएँ, इसलिए नाम गुरु शायद बनवाली दास रख दिए। ये परंपरा यहाँ का है। यहाँ भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह होता था। कोई यहाँ रसोई नहीं बनता था। भिक्षा लाओ, भिक्षा से ही संध्या में दोपहर में अभी परंपरा है, और भिक्षा से ही। इस पर बहुत विवाद चला। भिक्षा जब यहाँ से रसोई बना, हमारे बहुत उच्च कोट के विद्वान और न्याय के विद्वान, बहुत बड़े हरिदास शास्त्री जी, महादानी हरिदास शास्त्री, वहाँ के भी अध्यक्ष बनाए गए। बाबा के बाद वो अध्यक्ष बने, लेकिन यह विवाद हुआ और वो वहाँ रहने लगे। तो स्थान बिकने की नौबत पर आ गई। एक यहाँ के नामी सेठ था, और सेठ खरीद रहा था। यहाँ नामी सेठ है, इस सारा यहाँ के आदमी समझ गए होंगे, 9 पर उसका नाम है। वो यहाँ खरीद रहे थे। मैंने कहा आप इसको जगह को खरीद रहे हैं? तो मैं खरीदा महाराज। क्यों? अरे जो 1 रुपया की चीज़ 4 आना मिलेगा तो क्यों नहीं खरीदा कोई? हमके भागवत में पुराना है, ये तुम्हारे लेना कल्याणकारी नहीं होगा।
ठीक है मैं अब नहीं लूँगा। तब से भागवत में सुरक्षा बिका नहीं, काफ़ी केस चला, काफ़ी मैंने कोर्ट में भी गया, हमारे नाम से पर्चा भी छप गया। तो फुल्लोली बिहारी भागवत निवास हड़पना चाहता है। हमको बाबा हैजा हम तो चेतन कुटी आपको देता, हम संभालो, हमको क्या यहाँ लेना, ये तो आश्रम सुरक्षित रहे। इसलिए मैंने कोर्ट में भी गया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये आस्थान सुरक्षित रहा। और जब अभी रसोई चलने लगा यहाँ, पहले रसोई नहीं बनता था, इसी पर ज़्यादा विवाद इसी पर चला था। यहाँ भिक्षावृत्ति से जीवन चलता है, भिक्षा ही होना चाहिए। इस पर हरिदास जी महाराज का इसका विरोध था, रसोई नहीं बना। भाई ठाकुर जी तो भिक्षा है परंपरा हमारे यहाँ, भिक्षा वाले को भी भोग लगाया जाता है, भिक्षा लाते भोग लगा, हमें गौड़िया में है, लेकिन कुछ नियम है ठाकुर अलग भोग लगे, ठाकुर भोग लें। तब से यहाँ कुछ रसोई भी बनने लगा। इस पर काफ़ी विवाद हुआ। एक महात्मा से कौन वहाँ से बंसीभट्ट चले, उनको अध्यक्ष बना, काफ़ी विवाद चला, फिर उनको हटाना पड़ा यहाँ से। इस स्थान से हमारा काफ़ी संपर्क रहा है, काफ़ी इसके लिए मैं भी संघर्ष किया हूँ। इस स्थान को सच हमारे जितने नागा जी थे, विष्णुदास बाबा थे, मुख तो संभालने बा कोई, चाहे नागा जी हों चाहे ही हमारे बनवाई का मुखिया संभालने वाला एक आदमी, कोट कचहरी लड़ाई जगह, ए कहाँ गया, ये ऑटो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अरे खड़ा होकर दिखाओ, जनता को दिखाओ कौन है लड़ने वाला। मुख्य ये है, जब तक ये रही यहाँ से भाग गया था, मैंने कहा तुम रहोगे तभी स्थान सुरक्षित, तुम गए कि स्थान ये हो जाएगा। कोर्ट कचहरी यही करता, जो इन्हीं के इससे क्या नाम है, सुखदेव दास जी, ये सुखदेव दास इन्हीं के स्थान से सुरक्षित है। इनको कोर्ट कचहरी लें, इधर उधर दौड़ धूप, जब दुबला हो गया लड़ते लड़ते, बाद में अभी समझौता हुआ। एक पद्मनाभ था, पद्मनाभ 2 कमरा ऊपर ले लिया था, पुलिस आया, क्या क्या हुआ, फिर उठा कर सामान को फेंका गया, बड़े बड़े कांड यहाँ हुए जी। अब ये स्थान के इनके कृपा से और सत्यनारायण जी इनके कृपा सब मेल मिलाप हो गया, स्थान सुरक्षित हो गया, स्थान सुरक्षित रूप से चले, इसलिए मैं शुभकामना करता हूँ। और सभी जुगल जी हैं, अब ये लोग आए हैं, ये लोग कर्णधार, हम तो बुढ़ा हो गया जी। और यहाँ का 3 ही नियम है, भागवत में आता है, क्या आता है, धर्मास, इस स्थान का नियम, धर्मास भज सत्यतम त्यज लोक धर्म, सेवा, यहाँ का मुख्य सेवा है ठाकुर जी गिरिंद्र बिहार की सेवा, धर्मास भज सत्य त्यज लोक धर्म, हाँ धर्म मुख्य उद्देश्य है सेवा, कथा, नित्य राम प्रेम, 3 सेवा। धर्म सनातन धर्म के नियम से चला, देव सेवा कथा, यहाँ का 3 है, सेवा करो गिरिंद्र बिहारी का, भिक्षा लाओ, सब मिल के दोपहर में प्रसाद पाओ, संध्या में भिक्षा लेने भी जाते हैं, भिक्षा प्रसाद लेते हैं, सेवा कथा, रोज़ यहाँ अच्छे विद्वान कथा करें, सेवा कथा, नित्य राम पेवत, हरे कृष्ण हरे, सब भजनानंदी हुए हैं। जितने फोटो देखे सबको अक्सर मैं सब जानता हूँ, सब भजनानंदी महात्मा हो गए। ऐसे स्थान को आप लोग वशिष्ठ जी सभी सुरक्षित रखे हैं। यहाँ के जनता, इस स्थान के जनता, ब्राह्मणों क्षत्रिय हो या जो हो, साधु निष्ठावान जो भी है, इस स्थान के प्रति सहानुभूति रखते हैं। और मैं ये इनको कहूँगा, सुखदेव जाकर जैसे तटीय स्थान सफाई उफाई रखता है, तो ये जंगल झाड़ा तो सफाई रखें, और इनको रखे महीना सफाई को झाड़ू वाड़ दो, यह स्थान और दिव्य हो जाएगा। दिव्य तो है ही जी। अशोक संताप करो जन कोई दाव भलवानो, भाग बरो वृंदावन, जिसका वृंदावन शरीर छूट गया, वृंदावन रज मिल गया, तो उसको ठाकुर जी के यहाँ पहुँचने क्या देरी है। धूर नहीं, धूर में रज लगाया, धूर नहीं, यह मंत्र मुकट मणि, बस करे श्यामा श्याम, और धाम सब कर्म धर्म के मेरो बज है। इस गौड़ीय संप्रदाय के इस मुख्य स्थान को मैं नमन करता हूँ।
लेकिन कल एक महात्मा हमारे गए थे 10 बजे से 10 बजे गए, जानकारी नहीं था। मैं उनसे किस संप्रदाय को हूँ, मैं अमुक संप्रदाय का हूँ, क्या गोत्र है, क्या नाम है। तो योग पट हमारे यहाँ टकसाल पूछा, साधु को टकसाल से पता लगता है गुरु सेवा किया है, दीक्षा लिया है, उससे पता लगता है। पूजा तुम्हारा योग पट किया है, तुम्हारा प्रेम पट किया है, तुम अखाड़ा क्या है, ये सब पूछा था। आहार क्या है, अभी चौचौरी भाषा आहार नहीं, हमारे साधु का आहार क्या है, हरि नाम। योग पट प्रेम पट पूछा जाता है, इससे पता साधु है। गुरु सेवा गुरु जी सिखाया है कि नहीं सिखाया। अरे यही महात्मा सामने हुआ। कभी 10 बजे 10 बजे रात में गए, महाराज जी पहुँच गए, कल 11 बजे पहुँचे थे। कुछ समस्या लेकिन वृंदावन में ऐसा से महाराज बहुत संघर्ष हुआ है। आप जो संघर्ष करें ऐसा से बहुत संघर्ष हो। मैं सभी को, केशवदास जी को, जुगलदास जी को और हमारे यहाँ के जितने कर्ता इस स्थान की मर्यादा के अनुसार आप लोग इस भजन करें और अपना सुरक्षित स्थान जैसे रहे। लेकिन भाई ये कहूँगा, साधु हमारे यहाँ पहले बाहर के आदमी सेवा नहीं करते थे। साधु पंगत हुआ, सीताराम बोल दिया और कहता साधु में थाली लग गया, लकड़ी है, लकड़ी उठा लो, सब साधु लकड़ी उठा। बाहर के आदमी नहीं आते थे, सब एक एक बर्तन उठा धो लेते। अब तो महात्मा सेवा नहीं करना चाहते, क्या हो गया? साधु सेवा करना चाहिए। साधु सेवा क्या भाग साधु सेवा कर्ण फूल। एक साधु सेवा कर्ण फूल है, 2 कान में रहता है फूल। एक कान में क्या है, जो माताएं वो देखो सामने कुर्सी पर बैठी है, ऐसे एक कान दिखाई देता है, एक कान नहीं दिखाई देता। तो एक कान जो ढका हुआ है पर्दे में ठाकुर सेवा है, दूसरा काम है जो दिखाई देता है ये संत सेवा है। इसलिए 2 कर्ण फूल का भक्तमान है, साधु सेवा कर्ण फूल। तो साधु से मुख है जी, इसलिए इस आश्रम को सब महात्माओं को आरती में उपस्थित हूँ। आप लोग हम शिकायत सब मिलता रहता है, आरती में उपस्थित हूँ, भोजन में उपस्थित। ये नहीं थाली लेके चल दिया। मैं इस स्थान का एक तरह से मैं भी मैनेजर ट्रस्टी में से हूँ। इस स्थान का यही प्रसाद पाना चाहिए सबको, ये नहीं घर में ले जाके प्रसाद पाओ। ये साधु का नियम। साधु में प्रसाद पाओगे, साथ में बैठ के वो पुष्टि हो गए। एक महात्मा थे, चटनी खाते थे नीम का, और बाद वो चटनी खाता है, हमको देता नहीं है। बीमार पड़ गए, साधु से विष्णुदास बाबा ऐसे साधु पूछे क्या ऐसे ऐसी बात है, तो चटनी को सबको बांट दो, चटनी सबको बांट। अरे इसी को देख के तो साधु भी रहोगे तो सत्य का। इसलिए साधु क्या है, किला है। साधु में रहना एक किला है। साधु में रह तो गलती नहीं कर सकते हो। 3 ही बात कहा, क्या अलग की जो 3 बात कहा ना, सुख सज्जा पर सोना, स्वादिष्ट भोजन करना और किले में रहना। तो मैं माता जंगल में किले में कैसे रहूँगा? तो साधुओं के बीच में यही किला है। स्वादिष्ट भोजन, वो जो भूख लगा, जो रोटी सूखा रोटी वही खा लो। अब निद्रा है कहीं सो जाओ। इसलिए इस स्थान का जितने महात्मा है, सुखदेव दास जी चढ़ो उसके नियम के अनुसार तो चले। अब हमारे जो होगा अध्यक्ष को कोई बनाया जाएगा अध्यक्ष। अब सुखदेव दास तो है, वो पूरा सबके अध्यक्ष वही रहे, चाहे विष्णुदास बाबा हो सबका जब विष्णुदास बाबा हो, चाहे नागा जी हो, चाहे बनवारी दास हो, चाहे कौन था मदन मोहन दास, सबके अध्यक्ष हमारे ही हैं। उन अध्यक्ष को भी मैं कहता हूँ, अध्यक्ष टाइटर है वो। अध्यक्ष का काम है स्थान को सुरक्षित रखना। टाइटर नहीं तो भाग गया था कई बार, मैं बड़ा गाली को बुलाया वो, जब चाहता भाग जाता। ऐसे भागने से काम नहीं, तो स्थान की सुरक्षा रख दो। स्थान में अपने सब तक सहयोग करो। उन हम सुखदेव दास जी को भी सभी स्थान के जितने उनके हृदय में गिरिंद्र बिहार विराज, उनके चरणों में उनके हृदय में विराज गिरिंद्र में प्रणाम करते हो। हमें बाबा जो बकना था बक दिया। अब अध्यक्ष हमारे गिरिंद्र बिहारी है, वो अपना अध्यक्षा करें। बोल गिरिंद्र बिहारी लाल की जय। निताई गौर हरि बोल। इसी क्रम में परम गौपासक पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य ये क्या नाम सुखदेव दास जी, श्रद्धांजलि सभा में किसी को मादा भी नहीं दिया जाता है, नियम है। और डब्बा दे, ठीक है डब्बा दे, तो ये श्रद्धांजलि मिठाई का डब्बा भी नियम नहीं है। ये श्रद्धांजलि सभा का पुष्प अर्पण करने का दे तो ठीक है, लेकिन ये नियम नहीं है श्रद्धांजलि सभा में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परम आराध्य प्रभु युगल सरकार की दिव्य प्रेम स्थली श्री धाम वृंदावन में श्री भागवत निवास भगवान जानकी राधा वल्लभ लाल जी के प्रिय रसिक जनों की भजन स्थली है। श्री धाम वृंदावन में ऐसे दिव्य स्थानों का होना ही श्री धाम वृंदावन की शोभा है। पूर्व समय में पूज्य श्री बड़े बाबा महाराज जी, उनके ही कृपा पात्र श्री पूज्य श्री कृपा सिंधु दास महाराज जी, श्री गौरांग दास बाबा महाराज जी, अनेकों अनेक महापुरुषों ने, रसिक जनों ने अपने भजन के द्वारा इस दिव्य स्थान को सिद्ध किया है। श्री धाम वृंदावन में अद्भुत यहाँ का दर्शन है। जैसे पूज्य श्री फूलडोल बिहारी दास महाराज जी अपनी वाणी से कह रहे थे, ऐसे स्थानों का संरक्षण होना वृंदावन की बहुत बड़ी जरूरत है। परम पूज्य नित्य लीला प्रविष्ट महाराज श्री बाबा वाली लाल जी, जिन्होंने जीवन भर जुगल सरकार का भजन करके अपने जीवन को धन्य किया है, और ऐसे ही भगवान के प्रिय रसिक जनों की ये दिव्या स्थली को नमन। ऐसे वृंदावन के जो और भी ब्रजमंडल के स्थान हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए। इस समय श्री धाम वृंदावन ब्रज क्षेत्र में भूमाफियों का एक बहुत बड़ा समूह हमारे ऐसे महापुरुषों के जो भजन स्थली हैं उनके ऊपर अतिक्रमण कर रहा है। व्यवसाय के लिए बड़े बड़े होटल खड़े करके और अतिक्रमण करके ये एक बहुत बड़ा महापाप निंदनीय कार्य ये लोग कर रहे हैं। इन महापुरुषों की ऐसी दिव्य स्थलियों को बचाना समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारे बहुत ही प्रिय करीब 50 वर्षों से श्री धाम वृंदावन ब्रज क्षेत्र की सेवा करने वाले हमारे पूज्य श्री पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ जी, जिन्होंने 50 वर्षों से हमारे पूज्य श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज करीब 50 वर्ष का जीवन महाराज जी का इसी में बीता है कि जहाँ भी किसी संत के आश्रम पर कोई अतिक्रमण हो तो पूज्य महाराज बिहारी दास जी, फूलडोल दास महाराज जी पहुँचते हैं। मैं इतना ही कहता हुआ हमारे बहुत ही प्रिय श्री जुगल महाराज, जिनको भागवत निवास में संतों के ऐसे दिव्य स्थलियों के संरक्षण की सेवा दे रखी है। कहीं भी वृंदावन में ब्रज क्षेत्र में कोई ऐसी ज़रूरत होती है, कोई भू माफिया किसी स्थान पर अतिक्रमण करता है, तो हमारे जुगल बाबा सबसे पहले पहुंचते हैं और इनका प्रभाव भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इन दिनों में एक वैसे तो बाबा की श्रद्धांजलि समारोह है, इसमें और ज़्यादा कहना नहीं है। इतना ही कहूँगा कि जैसे श्री भागवत निवास सिद्ध स्थान है, ऐसे ही पूज्य श्री मुकुंद हरि महाराज जी संकीर्तन सम्राट, जिन्होंने रसिकों को जीवन भर परमानंद दिया है, और उनका हरि नुकुंज आश्रम जहाँ उन्होंने जुगल सरकार को रिझाते हुए अपनी वाणी के द्वारा संतों को, जुगल सरकार को परम सुख दिया है। आज कुछ भू माफिया लोग और कुछ ऐसे ट्रस्टी लोग मिलकर के श्री हरिकुंज आश्रम को व्यवसायी स्थल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा दुष्कार्य कर रहे हैं। और पूज्य श्री फूलडोल बिहारी दास महाराज जी और श्री बिहारी दास महाराज जी, जुगल बाबा, सभी महापुरुषों को, वृंदावन वासियों को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि ऐसे स्थानों का संरक्षण किया जाए। पूज्य श्री बाबा महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आए हुए सभी रसिकजन महापुरुषों के चरणों में नमन। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। अगले क्रम में पूज्य श्री मधु पंडित जी
मैं विनती करूंगा समय का थोड़ा ध्यान रखें, 5 मिनट तक प्लीज़ बोले, आगे फिर आरती भी होनी है, आगे और बहुत भी लोग हैं। बोलो अरे आम का बोले भाई। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। इससे योग्यता कुछ नहीं, फिर भी महापुरुष में कुछ कीर्तन करने की इच्छा है। उपस्थित सभी महापुरुषों को प्रणाम है। पुराण में एक श्लोक है, मत कीर्तनात् क्षतगुणम मद भक्तस्य कीर्तनम। तो इसलिए पूज्य बनवाली दास बाबा महाराज बड़े दिव्य संत यहाँ के अध्यक्ष रहे। तो मैं यहाँ इस स्थान में 2007 से कंटिन्यू स्थान से जुड़े हुए हैं। 2007 से लेकर अभी भी इसका कंटिन्यूस चल रहा है। तो जब मैं आया बाबा बनवाली दास बाबा, मैं वहाँ बैठ के जप करते थे। वो समाधि स्थल जो है वहाँ बैठ के जप करते थे। तो बाबा रोज़ बोलते यहाँ दोपहर को यहाँ प्रसाद पाया करो। जो भी आज तक जितना मतलब सिद्ध संतों का जो प्रसाद आया यहाँ भागवत निवास में, सभी संतों का प्रसाद मुझे मिल जाता था। ये एक विशेष मुझे कृपा मिला उनके हाथ से। और मातृवत जैसे व्यवहार, आज तो उनका कोई मतलब ये शत्रु नहीं है। उनका उन सबसे सभी महापुरुष सभी भक्तों से बहुत प्रेम करते थे। और हमारे मामा है भूतनाथ मामा, उनका आखिरी समय बहुत सेवा किए। तो मामा एक दिन बनवाली दास बाबा बोले कि तुम्हारे मामा हमारी सेवा करेंगे। तो बोले खूब भाला, बहुत अच्छा। तो उस समय मेरा एक श्लोक स्मरण आया कि भगवत आराधना से सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी संदेह है, किंतु कोई भगवान के भक्तों का कोई सेवा करे, उनकी आराधना करे तो उसमें सिद्धि की कोई संदेह नहीं। तो इसीलिए एक विशेष मामा की विशेष कृपा मिली। और जिस दिन आखिरी समय जिस गुरु पूर्णिमा दिन मैं आया था यहाँ प्रणाम के लिए, और सुना कि बाबा बहुत समय बात भी किए। बात करने के पश्चात मुझे ये नहीं था कि बाबा नेक्स्ट डे अगले दिन बाबा चले जाएंगे, नहीं तो कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके रखते होंगे। हाँ, तो हो नहीं पाया। किंतु बाबा बड़े कृपालु रहे, बड़े प्रेम करते थे। ये तो हमारे जीवन का अनुभव है। हम इससे बहुत सुंदर स्नेह व्यवहार ये मैंने अपना जीवन में देखा। और सभी से प्रेम करते थे। जय श्री राधे, जय श्री प्रभुपाद। हमारे भागवत निवास के अनन्य सेवक श्री रामपाल यादव जी, जो पूज्य श्री बनवाली बाबा के बहुत निकटतम थे, मैं उनसे निवेदन करूंगा 2 मिनट दें। आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, सब मैयाओं से एक बार बैठ जाएं। राधे राधे, प्लीज़ बैठ जाएं। सभी को राधे राधे। विशेष रूप से बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए आज तक 34 साल समाज में बोल के आया था। यहाँ नहीं बोला था संतों के बीच में, तो कोई गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ करना। अब हमारे इमाम भाई ने मेरे को कहा कि आपको बोलना पड़ेगा। तो बाबा के बारे में ही बताऊंगा, सभी संतों ने बहुत अच्छा बता दिया। अब 3 साल से बिल्कुल हम नज़दीक थे रिटायरमेंट के बाद। उससे पहले तो हमारे गुरुजी के साथ हम आते थे। तो एक बार बनवाली बाबा और सुखदेव दास बाबा दोनों गुरुजी के पास बैठे, मैं भी बैठा था। तो बाबा ने मुझे आदेश दिए थे कि मेरे बाद में मेरा शरीर ना रहे तो तेरे गुरु दोनों हैं, ये एक की बजाय 2 गुरु हैं। तो
तो मैं बाबा के पास अब बहुत आता रहा। शाम को 7:30 बजे आता तो मधुकरी जो आती थी, आप संतों के लिए, हमारे लिए थोड़ी आती थी मधुकरी, लेकिन नहीं, प्रेमानंद बाबा को, मुरली बाबा को, भूत बाबा को जबरदस्ती कह के 4 रोटी दे, सब्जी दे, और मैं मना करता तो चुप, बोलेगा नहीं। और कभी भी कोई बात, जैसे कोई भी बात बोल दी ना, भैया कल प्रसाद पाने आना, मैं नहीं आया। जब भी 5 दिन में भी या 10 दिन में भी आता तो कहता तू आया क्यों नहीं उस दिन। उनका प्यार जो है वो भूल नहीं सकते। हमें 5 तारीख को 64 महन था दास की तरफ से, तो बाबा ने बोले 4 तारीख को कर ले, 4 तारीख को मो बाबा 5 का होगा, बोले 5 को कर ले। और 11 तारीख को हमारे बीच से अंतर्ध्यान हो गए, तो विश्वास नहीं हुआ बिल्कुल भी। अभी उनके बारे में सब आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, तो मैं ठाकुर जी से, राधा रानी से, गिरिंद्र बिहारी सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं भागवत निवास में ही विराजमान पूज्य श्री रघुनाथ दास बाबा से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट में हमें समय दें। श्री राधे। गौररामौषमारम्भं ईश्वरिणं च मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। उपस्थित सभी वैष्णवजनों को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। आज हमारे परम पूज्य श्री भागवत निवास के महंत जी श्री बनमाली दास बाबा जी महाराज के नित्य निकुंज गमन के उपलक्ष्य में जो एक शोक सभा का आयोजन किया गया, और अनेकों वक्ता ने बाबा महाराज जी के संबंध में बात कही। हम तो कभी जब भागवत निवास में आए 10 साल पहले, और तब से गुरु जी का जो स्नेह बड़ा प्राप्त हुआ, हम तो गुरु जी बोलते थे, कभी भी बोले गुरु जी कह करके पुकारते थे, बड़ा स्नेह करते थे। कभी कभी बुलाते थे, कभी रूठ भी जाते थे संत, कभी डांट भी लगा देते, कभी फटकार की लगे जाते, कभी बुला भी लेते, कभी प्रेम भी कर लेते, क्योंकि बालक है हम, और बालक को तो गुरु जी ही शासन कर सकता है, और अधिकार गुरु का ही है। तो यही बैठे थे आज, जब सभा का काल पता चला कि एक सभा का भी आयोजन किया गया, शोक सभा का, तो ऐसे हृदय में भाव आया कि जिस दिन अंतर्धान हुए हमें फ़ोन किया परमानंद ने, तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। हम कह रहे तुम झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे? बोले नहीं है कॉन्फर्म। हमने फिर फ़ोन किया बाबा को, क्या है। तो गुरुजी ऐसे थे कि उनके बारे में क्या कहे कि भागवत निवास एक वन है हमारे वृंदावन के, रमन रति क्षेत्र है जहाँ श्री ठाकुर जी क्रीड़ा करते थे, ये वन है, वृंदावन है। और भागवत निवास उस वन के एक शोभायमान उद्यान की तरह, जैसे अलग स्पेशल वन है उसी वृंदावन में, और उस वृंदावन के संरक्षक के रूप में जैसे एक माली क्या करते हैं, वो बगीचा को संभालते हैं। देखो माली शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसमें माला बनाने वालों को भी कहते हैं और बगीचा संभालने वालों को भी कहते हैं। तो भागवत निवास बाबा का नाम भी क्या है, बनवाली, और बनवाली साक्षात माली ही है। तो ये भाव हुआ, अभी बैठे बैठे बाबा के लिए भाव उत्पन्न हुई। तो एक संस्कृत में हमने एक श्लोक बाबा के श्री चरणारविंद में अर्पण करने के लिए वहीं पे अभी स्मरण है तो बना लिए कि बनवाली माली साक्षात भागवत निवासिना सताम गौरे भक्ति मताम नौमी पूज्य साधु वरान। जो हमारे बनवाली दास जी महाराज हैं वो कैसे हैं, नाम से बनवाली है, गुरुजी बनवाली है और साक्षात माली ही है। जैसे माली बागीचा का देखभाल करता है, संरक्षण करता है सारे, ताकि अच्छे अच्छे फूल उसमें खिले, बगीचा का ध्यान रखता है कि नष्ट ना हो जाए। तो एक संरक्षक के रूप में जिन्होंने पूरा भागवत निवास को संभाला। कई बार हमारे परम पूज्य श्री सुखदेव बाबा भी कहते हैं कि हम एक और एक, मैं और बनवाली बाबा
एक और एक मिलकर के 2 नहीं, 1 और 1 मिलकर के 11। और इन दोनों ने मिलकर के भागवत निवास को किस प्रकार से सजोए हैं, किस प्रकार से रक्षा की है, उसका क्या वर्णना करें, क्या विस्तृत लंबा इतिहास है। तो हम तो 10 साल हुए, ज़्यादा नहीं जानते हैं। 10 साल कोई ज़्यादा खास बात थोड़े हैं, फिर भी क्योंकि पास में तो रहे और बाबा से, सुखदेव बाबा से बहुत जानने को मिला। कहते कि भागवत निवास उन्होंने जितना संभाला, जितना सजोया, कोई नहीं कर सकता। और उसका जो अवदान है वो अविस्मरणीय है, कह नहीं सकते कितना है। तो साक्षात भागवत निवास में विराजमान होकर के भागवत निवास रूपी उद्यान को उन्होंने रक्षा की और सभी को प्रेम किया। और नित्य गौर में उनका बड़ा भक्ति था, महाप्रभु में। और साधु में तो अग्रज है ही है, महंत है। तो महान अंतःकरण यश सहति महानता, जिनकी अंतःकरण महत हो। सही में अंतःकरण महत अगर नहीं होगा तो कोई इतने बड़े प्रतिष्ठान को चला नहीं सकते। तो ऐसे जो हमारे साधु में अग्रज है, श्रेष्ठ है, ऐसे हमारे बनवाली बाबा दास महाराज जी को हम नमन करते हैं। उनके चरणारविंद में इस छोटे श्लोक को भेंट करते हैं। और सभी उनके व्यवहार से अवगत हैं कि बाहर से भी हमारे जो भी भक्तजन आते थे, किस प्रकार से बाबा सभी को प्रेम करते थे। बैठा करके प्रसाद पाना है, कभी कभी नहीं पाओगे तो जोर जबरदस्ती, बोले चुप एक बात बोलो पंडित जी। कई बार हमें भी गए, रोटी ले लो, हम बोला नहीं गुरुजी पा के आए, बोले नहीं 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 ले, बोला वो 2 रोटी लेना पड़ेगा, कुछ मत बोलो, ऐसे शब्द बोले, कुछ मत बोलो, लो। कभी कभी कुछ प्रेमानंद जी के हाथ में भेजवाते, जाओ पंडित जी को दे के आओ। कभी कभी बुला लेते, कुछ विषय होता उनको बुलाओ। तो एक जो प्रेम था, आनंद था, मानो आज वो सुना पड़ गया। महाराज जी कह रहे थे कि हम 1-1-11 है, आज हम अकेला हो गए हैं, वो 11 अब नहीं रहा। तो ऐसे क्या कहे, भावुक आ रहे हैं। अब गुरुजी नहीं है तो विश्वास ही नहीं होता। अब क्या क्या सभी जानते हैं। और आगे हमारे बाबा जी महाराज है, जैसे करेंगे वैसे व्यवस्था होगी। और महाराज जी के श्री चरण कमल में नमन करते हुए वाणी को वहीं पे विराम देते हैं। और कहते हुए कुछ अगर कोई गलती हुआ हो तो सभी क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री राधे, जय गौर, जय निताय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आइए बाबा आइए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। আমি শ্রীধাম नवद्वीप থেকে এসেছি। मैं श्रीधाम नवद्वीप से 2 दिन पहले आया। मैं तो ऐसे बाबा का जो स्मरण सभा है उसमें अंश ग्रहण करने की सौभाग्य मिला मुझे। तो गुरुजनों से श्रवण किया है कि अगर संसार में कुछ विच्छेद की अनुभव है, विरह, वो है भक्त का विच्छेद, वैष्णवों का विच्छेद। ये बहुत विरह देने वाला है। अगर वैष्णव का विच्छेद किसी के मन पे विरह प्रकट करता है तो वास्तविक ये इंगित होता है कि वे एक महापुरुष है या भगवान के कोई परम भक्त होंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को प्रेम करते हैं वही मेरे शुद्ध भक्त हैं। इसका बहुत प्रमाण है। गौर सुंदर के लीलाओं में हम बहुत बार देखे हैं कि जब नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर वो जब अप्रकट हो गए थे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने गोदी पे उठाकर कितने रोए थे। पागलों जैसे
जगन्नाथपुरी में अपने भक्त के लिए भिक्षा करके उनके स्मरण सभा को महाप्रभु जी खुद किए थे। तो इसमें एक बहुत सीख की बात है कि भक्त इस संसार से चले जाए तो कहते हैं ना, जो अवनी, जो पृथ्वी का धन है, संपत्ति है, वह भगवान का भक्त होते हैं। ऐसे ही गोविंद घोष जब चले जाते हैं तो गोपीनाथ जी रोते हैं। आज भी उनके नाम पे श्राद्ध होता है, भगवान स्वयं करते हैं। तो भक्त का चले जाना ये वास्तव में इस पृथ्वी के लिए क्षति है। शून्यो रत्न शून्यो होइला मेदिनी, मतलब ये वसुंधरा पृथ्वी रत्न शून्य हो जाते हैं। सभी के श्री चरण पे मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय निताई, जय गुरु। सुखदेव बाबा सभी से निवेदन है, सुखदेव बाबा को अंदर ले आए। सुखदेव बाबा को अंदर ले आए भैया। हमारे सुखदेव बाबा को पकड़ना बहुत मुश्किल है। हमारे बनवाली बाबा के दुश्मन तो कोई नहीं थे, ये बात सत्य है। लेकिन सत्य बताऊं, मित्र एक ही थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल मित्रों की तरह लड़ते थे। बिल्कुल 2 मिनट में लड़े, 2 मिनट में मित्र बन गए। बिल्कुल जैसे हम लोग कहते हैं ना, एकदम बेस्ट फ्रेंड, किसी का कुछ बुरा नहीं मानना। हमें डर लग जाता था हो गई भसड़, निकलो। लेकिन दोनों आपस में वास्तव में 1 और 1 11 थे। ये रघुनाथ जी ने जो बात बोली, पंडित जी ने, ये एकदम सत्य बोली। तो अब मैं आमंत्रित करूँगा पूज्य श्री सुखदेव बाबा जी को। अच्छा, जय हो भाई। हमारे क्या बोले भाई, बोलना और प्रथम। अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो बाबा को स्मृति सभा, श्रद्धांजलि सभा, वो सभार जो मूल उद्देश्य था वो तो हो गया। আমাদের সামাজিক তরফ से যেটা গণ্যমান্য জঘন্য ব্যক্তিরা যারা আসছিলেন ওদের তো হয়ে গেল। এখন আমাদের যারা আসি আমরা বনমালী বাবার যে স্মৃতি সভার যে তারা অন্তরঙ্গ যে ব্যক্তি ওই সম্বন্ধে আমাদের কথা হলো। আজ বনমালী বাবা সত্যি সত্যি আমাদের সামনে নাই, এই একটা দুঃখ। তো তবে হ্যাঁ, আমার তরফ থেকে আমি এটাই বলি যে সাধুর সিন মরার দিন। साधु था और वो जाने का हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे बहुत अंतरंग होते भी हमारी लाभ है। हमारा जीवन संबंध है, हमारा प्रत्येक जीवन एक लक्ष्य है। लक्ष्य आधार पर हमारा लाभ बहुत है। उन्हें को जो जैसे हमने विदाय हुआ, हम उनको संबंध जो गुण बोलना है वो तो व्यावहारिक जगत के गुण जो कुछ बोल दिया तो सभी सब सुना है। असल मुख्य लक्ष्य यही है कि हम लोग घर बाड़ी छोड़ के जब वृंदावन आया, क्यों आया, जे साधु स्वरूप में हम लोग आया से साधु स्वरूप में उनने जो जितनी निभाया हम भगवान जाने, भगवान ईश्वर साक्षी है। तो जाई हो हम लोगों ने आज ये समाज ने निभाया। ये हम लोगों ने जो जितनी है यहाँ उपस्थित जो है हमारा अंतरंग सब है। हम सब समय प्रार्थना करेंगे आप लोगों के चरण पे जे उनको आत्मार सद्गति हो, एवं हुआ ये तो निश्चित है, ये कोनो संदेह नहीं। उन्होंने देखो यही जन्म में शेष जन्म नहीं है, अगली जन्म में है। ये हमारा पूर्ण, क्योंकि हम लोगों जो आगे जो महाजनगण जो गया उन लोगों को जीवन चक्र, जीवन इतिहास देखने से मालूम है, यही मालूम है कि हम लोगों को रजिस्टर में नाम उठे कि नहीं है, यही संदेह है। फिर भी इतनी भरोसा है जहाँ रास्ता में है। और बनमाली बाबा हमारा साधु था, साधु हिसाब से ही गया, साधु स्वरूप में ही गया। एक ही बात यही है जो साधुर सीन मरार दिन उनने जे स्वरूप से जे रूप से भाव से गया, ये कोनो संदेह नहीं जो सद्गति है। यही लाइन पे जरूर उनको सद्गति एवं उन्नति बहुत संभ्रांत घर में बा भक्त घर में जन्म निश्चय होगा, ये कोनो संदेह नहीं। जाई हो उनको शोक सभा की आज लेके हम लोगों बहुत
धन्यवाद है सब आप लोगों ने आया सब आया सभी हम ये खाली हमार प्रार्थना यही है जे उनको आत्मार सदगति हो और हमारे संग में उनको जो मित्रता है हम तो भाई हमारे समाज में क्या बोलेंगे या उनको संबंधे उनको आरती करेंगे ना उनको क्या है वो हमारे आत्मा ही जाने और उनको आत्मा जीव में है और यही बोल के हमने कहा मनेर व्यथा ना बोली में যথা তথা अच्छा যাই হোক আপনারা কৃপা রাখবেন যাতে আমাদের সব যাত্রা ভালোই হয় এই বলে हम आजकल ये भाषा समर्थन करने जय श्री राधे बाबा आप कुछ बोलना है तो आप बोले जाओ जय जय श्री राधे। अब मैं तो भाई कुछ जानता नहीं बोल नहीं पाऊंगा मैं पहले मैं 2 मिनट अभी बड़ी मुश्किल से राजी हुए हमारे बीच में पूजनीय श्री निधि बाबा है जो 40 साल से भागवत निवास में बोल नहीं पा रहा हूँ कुछ विराजमान है और बनमाली बाबा का खूब साथ किया है और बनमाली बाबा सच बता रहा हूँ मैं जब भी जाता अरे भाई निधि बहुत भोजन करता है हमेशा बोलते थे मैं सच बता रहा हूँ इसीलिए मैं वहाँ बिल्कुल पंजाबियों की जिद्द करके बाबा को यहाँ लेके आया हूँ कि आज वो कर्जा उतारो तो अब मैं निधि बाबा से प्रार्थना करूँगा कि मेरे को क्षमा करें और 2 मिनट का जो भी मन में बनमाली बाबा के प्रति भाव हो प्रकट करें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। भाई मैं क्या बोलूँ बता राधे राधे। भाई बनमाली बाबा महाराज हमारे तो बड़े गुरु भाई थे उन्होंने बहुत स्नेह करते थे मतलब क्या बताऊँ उनके बारे में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आए खूब स्नेह करते थे आश्रम के बारे में खूब इनके बारे में तो क्या बताऊँ उन लोग तो खूब भजन किए खूब त्यागी बैरागी करके मतलब नियम निष्ठा में पूरे पक्के थे। हम जब वृंदावन आए पहले हमको गंभीरा में एड्रेस दिया था उनके एड्रेस में हम आए गोवर्धन तो फिर धीरे धीरे यहाँ भागवत निवास में बनमाली बाबा आए फिर यहाँ तो हमारे बड़े गुरु भाई जैसे को स्नेह करते थे छोटे भाई समझ के जो चले गए लेकिन बहुत दुख की बात है क्या बताऊँ ऐसे संत तो मिलना आजकल बहुत मुश्किल ही है और मैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। जय जय श्री राधे। जब भी कोई डिसीजन की बात होती थी तो बोले आगे निधि के डाक निधि के बसाओ निधि के डाक निधि। इसी क्रम में भागवत निवास में विराजमान पूजनीय श्री जुगल बाबा मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पे आए मंच पे। जय श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चातुर्नाम अपोए जे तिनके वंदन किए नासे विघ्न ने। आज श्रद्धांजलि सभा श्री बनमाली दास बाबा जी महाराज मैं जानता हूँ कि मैंने क्या खोया और क्या पाया और ये अंतर्मन का विषय है प्रदर्शन का विषय नहीं है। 4-5 दिन किस प्रकार से काटे मैंने और किस प्रकार से चिंतन सब समय चिंतन उनका वही यादें उनकी और एक उनका कुछ विशेष आज्ञा थी मेरे लिए निर्देश था वो ठाकुर जी का पूरा कराएंगे वो ठाकुर जी जाने और उनकी शक्ति वो इस जीव को कृपा करके इस जीव से करा ले। मैं तो एक साधारण सा जीव हूँ हमेशा बालक समझते थे अपना और हमेशा बालक समझते हुए भी सम्मान देते थे ये उनके अंदर विशेषता थी। जैसे पंडित जी को हमेशा उन्होंने सम्मान बालक भी शिष्य भी और सम्मान भी क्यों वो जानते थे कि ये आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा इसको आगे अगर सम्मान नहीं हम ही लोग सम्मान नहीं देंगे तो बाहर से सम्मान किस प्रकार से प्राप्त होगा। हमेशा उन्होंने मुझको ऊंचे आसन पे ही बिठाने की कोशिश की हमेशा ऊंचे आसन पे ही बिठाया कि आप नहीं यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो जब भी होते अपने बगल में बैठा। अभी जाते जाते हुए भी मैंने जब गुरु पूजा किया उनका गुरु पूर्णिमा के दिन मैं जगन्नाथपुरी में था 1 मास तो जैसे ही आया सुबह पहुंचा उनके पास गुरु पूजा के लिए आओ जी उत्कलवासी बोले आओ जी उत्कलवासी उनको पता है कि उत्कल में 1 मास जगन्नाथ जी के पास रह के आए हैं तो जगन्नाथ जी की कुछ विशेष एनर्जी प्राप्त करके आए हैं क्योंकि जगन्नाथ जी के सारे उत्सव
स्नान यात्रा से लेकर के बाहुड़ा तक जो है वो सारा पूरा इस बार पता नहीं ठाकुर जी क्या प्रेरणा थी कि आगे मैं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। इस वर्ष जो है मैं ठाकुर जी के जगन्नाथ जी के पूरे उत्सव